नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, आपका अपार स्नेह पा करके मन गदगद हो उठता है और जो भी आप नए नए विचार मुझे देते हो, मेरी कोशिश रहती है उन विचारों में मैं सटीकता से आपसे वार्तालाप करूं। अभी मेरी एक बहन ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि आचार्य जी, अब नया संवत चल गया है, इस नए संवत में विवाह इत्यादि का क्या मुहूर्त है, कैसे कैसे विवाह के दिन हैं, जरा कृपा करके बतलाइए। क्योंकि कई बार हम आचार्यों के पास जाते हैं तो वो कई दुविधाएं डाल देते हैं। कभी तारा डूबा हुआ है, कभी पुरुषोत्तम मास लगा हुआ है, कभी मल मास लगा हुआ है, कभी कार्तिक मास लगा हुआ है। ऐसी विचारधारा से हमारा मन उद्वेलित हो जाता है, तो कृपा करके आप सही रास्ता हमें बताइए। तो मित्रों, विशेषतः है ये चीजें हर मास के अंतर्गत आती है, हर वर्ष में आती हैं, लेकिन हमें जब पता नहीं रहता तो हम समझते हैं कि शायद ये हमारे लिए ही ऐसा हो रहा है। तो आइए इस नए संवत में, जिसका कि राजा जो है बृहस्पति है और मंत्री जो है मंगल है, तो इस मास के अंतर्गत जो पुरुषोत्तम मास आ रहा है या जो मलमास लग रहे हैं, जो शुक्रस्त हो रहा है, तारा डूब रहा है, उसके विषय में आपसे मैं वार्तालाप करता हूं। नए संवत में एक तो इस संवत के अंदर अधिक मास आ रहा है। अधिक मास है 17 मई से लेकर के 15 जून तक। इस अधिक मास में, इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, इस अधिक मास में पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत शादी ब्याह नए कार्य करना वर्जित कहा गया है। मकान का मुहूर्त हो गया, उपनयन संस्कार हो गए या कोई और शुभदायक कार्य हैं, वो जो है वर्जित किया जाते हैं। इस मास के अंतर्गत दान पुण्य धर्म कर्म करने से अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। अन्य मासों में आपको लाभ प्राप्त हो या न हो, लेकिन इस पुरुषोत्तम मास में आपको उसका फल जो है दुगना मिलता है। इसलिए इस मास के अंतर्गत दान पुण्य धर्म कर्म आप कीजिए। दूसरा जो है 15 जुलाई से 9 अगस्त तक गुरु अस्त हो रहा है, यानी गुरु और शुक्र को विवाह इत्यादि में या शुभ कार्यों में बड़ा उत्तम मानते हैं। लेकिन इसी 15 जुलाई से 9 अगस्त तक गुरु अस्त होने के कारण विवाह इत्यादि में कार्य में रुकावट पड़ती है। तत्पश्चात फिर जो है 12 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक शुक्र अस्त हो रहा है, जिसके कारण बस विवाह इत्यादि कार्य काम काज जो है ये बंद हो जाते हैं। इसके बाद 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कार्तिक मास लग जाता है। कई कई जगह कार्तिक मास का वहम करते हैं, दाढ़े मानते हैं, कार्तिक मास में जो है विवाह इत्यादि नहीं करते। इस कारणवश कार्तिक मास में भी वर्जित माना गया है। इन्हीं के दौरान 20 नवंबर से लेकर के 24 नवंबर तक भीष्म पंचक यानी दाढ़े, और इस के दौरान भी कार्य नहीं करते। लेकिन क्योंकि इसी दौरान तुलसी विवाह है, हरिप्रबोधिनी एकादशी है, तो ये जो मुहूर्त हैं ये बिन पूछे हैं। इन मुहूर्तों के अंतर्गत आप जो है विवाह कर सकते हैं। कुछ मुहूर्त ऐसे हैं जो अनपुच्छ मुहूर्त हैं, जैसे बसंत पंचमी हो गया, जैसे अक्षय तृतीया हो गया, जैसे चैत्र में रामनवमी हो गई, और ऐसे ही दशहरा हो गया। तो ऐसे मुहूर्तों के अंतर्गत आप जो है बिना किसी पंचांग को देखे हुए कार्य कर सकते हैं। तो आइए विवाह की तिथियों के विषय में आपको बताएं। इस वर्ष में कौन कौन से तारीखों में आप बालक बालिकाओं का विवाह कर सकते हैं। सबसे पहले 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल ये विवाह के दिन हैं। इनमें जो है आप बालक बालिकाओं का ब्राह्मण आचार्यों के द्वारा शोधन करके देख सकते हैं और इस अप्रैल मास में विवाह कर सकते हैं। तत्पश्चात 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई और 13 मई, यहां पर भी आप बालक बालिकाओं का विवाह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तत्पश्चात 17 मई से लेकर के 15 जून तक ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास लग जाता है, जिसके कारण बस किसी भी शादी ब्याह में ये कार्य नहीं किया जा सकता। उसके बाद शादी के दिन कौन से हैं विवाह के दिन? 19 जून, 20 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून और 26 जून। 27 जून, 29 जून, 1 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई,
8 जुलाई, 9 जुलाई और 11 जुलाई। इसके बाद देवशयन अर्थात चतुर्मास लग जाता है। कई लोग श्रावण मास में भी वहम करते हैं कि श्रावण मास में विवाह इत्यादि नहीं करना चाहिए, पर मैंने पहले भी बताया था श्रावण मास विशेषता है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए निषिद्ध है, जिनके अंतर्गत विवाह नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर बरसात ज्यादा होती है। कोई पर्वत के अंतर्गत किसी प्रकार की दुविधा हो जाए तो उसके अंतर्गत विवाह इत्यादि नहीं किया जाता। इसके बाद 13 अगस्त, 18 अगस्त, 20 अगस्त और 20 के बाद जो है 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर और 21 सितंबर तक बीच में श्राद्ध पक्ष आ जाते हैं, जिसके कारणवश पितरों का ध्यान किया जाता है। उसके बाद जो है 2 नवंबर को कर सकते हैं, 3 नवंबर को कर सकते हैं, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 21 नवंबर और 22 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 11 और 12 दिसंबर। इस प्रकार से इस वर्ष के अंतर्गत ये शादियां जो है आप कर सकते हो अपने बालक बालिकाओं की। उसके बाद नए 2027 में 15 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27, 28 और 31 जनवरी को विवाह कर सकते हैं। अब फरवरी मास 2027 में 2 फरवरी, 3 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी, 20 फरवरी, 21, 24 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी। फरवरी मास में भी अधिक विवाह हैं। और मार्च के अंतर्गत 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च। इस प्रकार से फिर नया संवत आ जाता है, जिसके कारणवश फिर जो है रुकावट पड़ती है। इसलिए इन संवतों के इस वर्ष के अंतर्गत जो शादी ब्याह के हैं, इन मुहूर्तों को आप देख सकते हो और निश्चिंत होकर के अपने बालक बालिकाओं का विवाह इसके अंतर्गत कर सकते हो। इसके दौरान यदि आपने विशेष कोई और दिन देखने हो तो अपने जो भी पुरोहित हैं, जो भी आचार्य हैं, आप उनसे वार्तालाप कीजिए, उनको जो है अपनी कुंडली दिखाइए बालक बालिका की, और जो भी दिन वो नितांत करते हैं उन दिनों में कुछ छोटा मोटा पूजा पाठ करके विवाह किया जा सकता है। तो मित्रों, ये तो इस वर्ष के अंतर्गत जो विवाह की तिथियां थी और जो बीच में अवरोध हो रहा था उसके विषय में मैंने बताया। जैसे कि आप बार बार मुझे पूछते हैं, आचार्य जी बताइए अब कौन से समय करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो सारा विचार मैंने इस पे निचोड़ आपको बता दिया। मित्रों, इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नए विचारों के साथ, नए शब्दों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।